दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रोशनी में रास्ता ढूंढते हैं और दूसरे वो जो अंधेरे में खुद रास्ता बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसकी आंखों ने जन्म से ही सिर्फ काला रंग देखा हो, जिसके लिए सूरज का मतलब कोई चमक नहीं बल्कि सिर्फ वो तपिश है जो उसकी खाल को छू कर गुजरती है, जिसके लिए फूल का मतलब रंग नहीं बल्कि वो खुशबू है जो हवा में घुल जाती है। यह कहानी आर्यन की है, लेकिन यह सिर्फ उसकी अंधी आंखों की नहीं बल्कि उसके उन हाथों की है जो पत्थर के सीने में धड़कन सुन सकते थे। आज की यह कहानी आपको यह बताएगी कि जब किस्मत आपके सारे दरवाजे बंद कर देती है, तब वही किस्मत आपको एक ऐसी तीसरी आंख देती है जिसे दुनिया जुनून कहती है। आर्यन का जन्म एक मूर्तिकारों के घराने में हुआ था। उसके पिता पंडित दीनदयाल अपने समय के ऐसे मूर्तिकार थे, उनकी बनाई मूर्तियां बोलने लगती थी। जब आर्यन पैदा हुआ तो पूरे गांव में जश्न था कि मूर्ति कला का एक नया चिराग आया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, दीनदयाल को एहसास हुआ कि उनका बेटा कभी उनकी मूर्तियों का रूप नहीं देख पाएगा। आर्यन की आंखें सफेद थीं, बिल्कुल उन पत्थरों की तरह जिन्हें उसके पिता तराशते थे। दीनदयाल अक्सर दुखी होकर कहते, जो देख नहीं सकता वो मूर्ति कैसे बना पाएगा? मूर्ति बनाने के लिए आंखों में एक नक्शा होना चाहिए। आर्यन के पास तो सिर्फ अंधेरा है। लेकिन आर्यन ने कभी खुद को अकेला नहीं समझा। वो अपने पिता की वर्कशॉप कारखाने के एक कोने में घंटों बैठा रहता। वो सुनता था कि छेनी की वो आवाज पत्थर पर मारते ही ठक ठक जो पत्थर के अंदर से आती थी। एक दिन जब वो मुश्किल से 7 साल का था, उसने एक बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े को उठाया। उसने अपनी उंगलियां उस पर फेरी। उसने महसूस किया कि पत्थर कहीं से ठंडा है, कहीं से गर्म, कहीं से खुरदुरा है तो कहीं से मखमल जैसा चिकना। आर्यन ने अपने पिता से पूछा, बाबा क्या इस पत्थर के अंदर भी कोई कैद है? आप जब इसे मारते हैं तो क्या इससे दर्द होता है? दीनदयाल ये सुनकर रुक गए। उन्होंने आज तक हजारों मूर्तियां बनाई थीं, लेकिन कभी पत्थर के दर्द के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, पत्थर बेजान होते हैं आर्यन, इनमें कोई जान नहीं होती, हम सिर्फ इन्हें एक शक्ल देते हैं। आर्यन ने धीरे से कहा, नहीं बाबा, यह बेजान नहीं है, यह सिर्फ चुप है। इन्हें बोलने के लिए किसी ऐसे की जरूरत है जो इनकी खामोशी सुन सके। आर्यन बड़ा होने लगा। उसके दोस्त बाहर मैदान में खेलते खुदते, बाहर पतंग उड़ाते, लेकिन आर्यन का खेल वही मिट्टी और पत्थरों में था। वो मिट्टी को गीला करता और उससे छोटी छोटी आकृति बनाता। एक दिन उसने एक छोटी सी चिड़िया बनाई, सिर्फ स्पर्श से। उसने उस चिड़िया के पंखों की हर एक लकीर को अपनी नाखूनों से उतारा। वो बहुत खुश था। वो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और बोला, बाबा देखिए मैंने क्या बनाया है। दीनदयाल ने उस मिट्टी की चिड़िया को देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनका डर उनके प्रेम पर भारी पड़ गया। उन्हें लगा कि अगर आर्यन को इसका चस्का लग गया तो वो पूरी जिंदगी नाकामयाबी के अंधेरे में भटकता रहेगा, क्योंकि अंधा मूर्तिकार होना दुनिया की नजरों में एक मजाक था। उन्होंने आर्यन के हाथ से वो चिड़िया ली और उसने जमीन पर पटक दिया। चिड़िया पूरी तरह से चूर चूर हो गई। दीनदयाल की आवाज गूंजी, आर्यन बंद करो यह सब, तुम अंधे हो। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ भीख मांगना या मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाना लिखा है। यह कला उनके लिए है जो रंग देख सकते हैं। तुम्हें पता है लाल रंग क्या होता है? तुम्हें पता है नीला आसमान कैसा दिखता है? जब तुमने रंग ही नहीं देखे तो तुम खूबसूरती कैसे बनाओगे? दोबारा कभी इन औजारों को हाथ मत लगाना। आर्यन उस वक्त कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं था। उसने झुककर उस बिखरी हुई मिट्टी को दोबारा उठाया। उसने महसूस किया कि मिट्टी अब भी गीली थी, लेकिन अब उसमें उसके पिता के गुस्से की गर्मी भी मिल गई थी। उसी रात आर्यन ने एक फैसला किया, कि एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जब पूरा गांव सो जाता, जब दीनदयाल की वर्कशॉप में दिए बुझ जाते, तब अंधेरे का वो राजा बाहर निकलता। आर्यन वर्कशॉप में जाता। उसके लिए दिन और रात एक बराबर थे। उसने उन औजारों को ढूंढा जिन्हें छूने से उसे मना किया गया था। उसने छेनी उठाई, उसने हथौड़ी उठाई। शुरुआत में उसने सिर्फ अपने हाथों पर चोटें खाई। एक बार तो हथौड़ी उसकी उंगली पर इतनी जोर से लगी कि खून की धारा बह निकली, लेकिन आर्यन ने चीख नहीं निकाली। उसने उस खून को उस पत्थर पर मल दिया और मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर मेरा खून इस पत्थर में मिल जाएगा तो शायद ये पत्थर मुझसे बात करने लगे। वो घंटों तक पत्थर को थपथपाता। वो सुनता कि पत्थर के किस हिस्से से कैसी आवाज आ रही है। जहां से आवाज भारी आती वहां वो ज्यादा चोट करता, जहां से आवाज खोखली आती वहां वो हल्के हाथ से तराशता। धीरे धीरे आर्यन ने एक नई भाषा सीख ली, आवाजों की मूर्तिकला। एक दिन वर्कशॉप में एक बहुत बड़ा पत्थर लाया गया। वो पत्थर इतना अजीब था कि दीनदयाल ने उसे महसूस कर कोने में फेंकवा दिया था। उस पत्थर में बहुत सारी दरारें थीं और उसका आकार बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। आर्यन उस पत्थर के पास गया। उसने उस पर अपना हाथ, पैरा और कान लगाया। उसे ऐसा लगा जैसे वो पत्थर रो रहा हो, जैसे कि वो कह रहा हो, मुझे भी कोई रूप दो, मुझे भी दुनिया को दिखाओ कि मैं कचरा नहीं हूं। आर्यन ने उस पत्थर को अपना साथी चुन लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पत्थर उसकी मौत बनेगा या उसकी पहचान। आर्यन ने उस भारी पत्थर पर पहली चोट मारी, लेकिन
लेकिन यह चोट सिर्फ पत्थर पर नहीं थी, यह उसकी किस्मत पर एक प्रहार था। धीरे धीरे रात का सन्नाटा गहरा होता गया।